बच्चों, आज हम पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 पाठ 2 अरणी का परिवार के बारे में पढ़ेंगे। यानी परिवार मतलब कैसे कैसे परिवार होते हैं। यानी ये जो परिवार दिख रहा है बच्चों आपको, ये कैसा है? छोटा परिवार है। ये मम्मी पापा और उनके बच्चे। लेकिन ये परिवार दिख रहा है बच्चों आपको, ये कैसा है? बड़ा परिवार है, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उन सब के बच्चे सम्मिलित हैं। तो ये छोटा परिवार है, तो ये छोटा दिख रहा है और इसमें लोगों की संख्या ज़्यादा दिख रही है, तो ये बड़ा परिवार है। अब हम परिवारों के बारे में पढ़ेंगे। पहले चित्र में बच्चों आपने जो पहला चित्र देखा, उसमें परिवार में कौन थे? माता पिता व बच्चे थे। तो यह कैसा परिवार कहलाएगा? एकल परिवार होता है, यानी जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे रहती हैं साथ में, तो वो कौन सा परिवार होता है? एकल परिवार होता है। लेकिन दूसरा चित्र देखा आपने, वह संयुक्त परिवार का था। संयुक्त परिवार कैसे है? जिसमें दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, काका व उनका परिवार सभी एक साथ रह रहे हैं। कभी कभी किसी परिवार में एक या दो सदस्य होते हैं। यानी जो संयुक्त परिवार होता है उसमें दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, काका काकी, चाचा चाची और उनके सभी के बच्चे साथ साथ मिलजुल कर रहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? संयुक्त परिवार कहते हैं। सोचिए और लिखिए। बच्चों, आपका परिवार इनमें से किस प्रकार का है? आपका परिवार एकल परिवार है या संयुक्त परिवार? आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं? एकल परिवार होगा तो उसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे होंगे, और संयुक्त परिवार होगा आपका तो उसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके सभी के बच्चे होंगे। अपने आसपास देखिए और बताइए कि अधिकांश परिवार किस प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, वर्तमान युग में तो ज़्यादा तरीका थे एकल परिवार मिलते हैं, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। आप किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद करो? तो बच्चों, आपको एकल परिवार में रहना अच्छा लगता है या संयुक्त परिवार में? अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को भी आप उत्तर दे सकते हैं। आपके परिवार में कौन कौन कमाने वाले हैं? एकल परिवार होगा तो उसमें ओनली पापा कमाने वाले होंगे। अगर आपका परिवार संयुक्त परिवार है तो उसमें चाचा, ताऊ, बाबा सभी कमाने वाले होंगे। आप बड़े होकर कमाने के लिए क्या काम करना पसंद करोगे? यानी आप जब बड़े हो जाओगे बच्चों, तो आप कमाने के लिए क्या जॉब करो, नौकरी लगाओगे? जैसे कोई पढ़ाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो कोई खेती का काम करेगा, कोई अफसर बनेगा। तो अपनी रुचि के हिसाब से इस उत्तर का दे सकते हो। अब आगे हम देखते हैं। मेरी लाडो खूब पढ़ी। पोलियो के कारण अरणी चलने में, किसके कारण बच्चों? अरणी चलने में परेशानी होती थी। अरणी को किस रोग के कारण चलने में परेशानी होती थी? पोलियो के कारण। लेकिन वह चित्रकारी बहुत सुंदर करती थी। उसकी उमा दीदी ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया। अरणी को किसने प्रोत्साहित किया था बहुत? उसकी उमा दीदी ने। अब उसका चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया था। अतः अब उसे पढ़ने के लिए कहाँ जाना था बच्चों? मुंबई जाना चाहती थी। अरणी पढ़ने के लिए कहाँ जाना चाहती थी? मुंबई जाना चाहती थी। आज तक उनके परिवार में कोई लड़की बाहर पढ़ने के लिए नहीं आई थी। अतः दादाजी ने सुनते ही मना कर दिया था। किसने मना कर दिया था? दादाजी ने, कि लड़की है, चलने में परेशानी है, बाहर जाएगी तो कहाँ रहेगी, बहुत समस्याएं आएंगी, यह अकेली समस्याओं से कैसे निपटेगी। लेकिन अरणी के पिताजी चाहते थे कि मेरी लाडो खूब पढ़े। कौन चाहता था अरणी के परिवार में से? उसके पिताजी चाहते थे कि उसकी लाडो खूब पढ़े। उमा दीदी ने अरणी के दादाजी को समझाया। किसने दादाजी को समझाया था? उमा दीदी ने। वहाँ एक हॉस्टल है जिसमें सब लड़कियां ही रहती हैं और सुरक्षित हैं। उन्होंने डॉक्टर आंटी से भी उनकी बात करवाई, वह भी बाहर पढ़कर आई थी। आखिर अरणी के दादाजी मान गए और सभी अरणी के मुंबई जाने की तैयारी कर ले। अरणी कैसी हो गई थी फिर? कुछ, क्योंकि उसे पढ़ने के लिए मुंबई जाना था, तो उसके दादाजी मान गए थे, जिसके कारण वह बहुत खुशी हुई। उसने दादाजी, पिताजी और उमा दीदी का आशीर्वाद लिया था। ये कौन है? अरणी, ये उसके दादाजी, पिताजी और ये उमा दीदी के साथ है। ये फोटो में आपको जो दिख रही है वो अरणी दिख रही है और पिताजी और उमा दीदी के साथ है। सोचिए और बताइए, अरणी यदि लड़का होता तो क्या दादाजी बाहर जाने से मना करते? अरणी को बाहर पढ़ने नहीं भेजने के पीछे की चिंता उचित थी या नहीं थी? क्योंकि उनकी चिंता उचित थी, क्योंकि अरणी पोलियो रोग के कारण
चल नहीं पाती थी। अरे यदि लड़कियाँ होता तो क्या दादाजी बाहर जाने से मना करते? नहीं करते शायद। अरे क्या चाह रही थी? क्या उसे उसकी रुचि और इच्छा के बारे में पूछा जाना चाहिए था? अरे चाह रही थी कि उसे उसकी आगे की पढ़ाई के लिए पूछा जाए, क्योंकि उसकी रुचि थी पढ़ने में। आप किन किन अवसरों पर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं? यानी त्योहारों पर, उत्सवों पर और कोई विशेष सम्मान समारोह में जाने के लिए, या फिर हम घर से बाहर जाते हैं जब भी अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है? यानी उनकी हर बात का सम्मान करना चाहिए और उनका हर फैसला सही होता है बच्चों के लिए। आपके घर में जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो कौन तय करता है? यानी जो घर का मुखिया होता है वो तय करता है। घर में आपसे जुड़ी बातों पर, जैसे कौन से कपड़े, कौन से खिलौने आदि पर फैसला लेने से पहले क्या आपकी राय ली जाती है? ये बच्चे आप अपने हिसाब से इसका उत्तर देना, क्योंकि आपकी राय ली जाती हो तो हाँ, और नहीं ली जाती हो तो नहीं करना है। क्या आपकी माँ कभी कभी आपसे पूछती है कि आज खाने में क्या बनाऊँ? पूछती होंगी ज़्यादातर तो हाँ पूछती हैं। हाँ भी लिख सक आपके घर गांव से भी लोग कई कारणों से अन्य जगहों पर चले गए होंगे। घर से किसी के चले जाने से क्या क्या बदलाव होते हैं? तो आपको पता होगा कि घर से कोई चला जाए तो घर में बदलाव तो आते ही हैं। यानी वक्त के साथ बने। एक दिन अर्डी की दादी उससे बोली, बेटा तुम बाहर तो जा रही हो, लेकिन वहाँ न जाने कौन खाना बनाएगा और कैसा बनाएगा। तू अपना खाना खुद बनाकर खाना। अर्डी बोली, दादी मैं वहाँ पढ़ने जा रही हूँ, खुद खाना बनाऊँ इतना समय कहाँ होगा। हॉस्टल में शुद्ध और अच्छा खाना मिलता है, क्या फ़र्क पड़ता है कौन बना रहा है, सभी इंसान ही हैं। भक्ति के साथ हमें बदलना होगा। क्या कहा था उसने कि भक्ति के साथ हमें बदलना होगा। जैसे वर्तमान समय चल रहा है और तो पहले कुछ अलग बात थी, अब कुछ अलग बात है, तो समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, हमने सीखा यानी हमने क्या क्या सीखे इस बार। छोटे परिवार एकल परिवार होते हैं और संयुक्त परिवार होता है, जिसमें दादा, काका, ताऊ आदि सब सदस्य साथ साथ रहते हैं। बेटियों को भी पढ़ना चाहिए, उन्हें भी आगे पढ़ने का मौका देना चाहिए। परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए बच्चों। समय के साथ हमें सोच में बदलाव करना चाहिए। समय के साथ हमें क्या करना चाहिए बच्चों? सोच में बदलाव करना चाहिए। अपनी जो सोचने की क्षमता है उसे वर्तमान समय के हिसाब से सोचना चाहिए। यानी एक बेटी पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। यानी हम जब एक बेटी को पढ़ाएंगे तो वह 7 पीढ़ी तरेगी। यानी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें अवसर देने चाहिए अपनी प्रतिभा को दिखाने के। इसलिए हमें बेटियों को भी बेटों की तरह ही पढ़ाना चाहिए। इस प्रकार आपका चैप्टर नंबर 2 अरणी का परिवार पूरा हुआ, पार्ट कंप्लीट हुआ और आप इसके क्वेश्चन आंसर भी हल कर सकते हो। ठीक है।